यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप श्रोता भगवान, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज के कथा में मैं आप लोगों को भगवान विष्णु के द्वारा शंकर भगवान के पूजा, जिसमें 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु जी ने शिव की पूजा की। तो आइए हम बड़े ही पवित्र भाव से इसका श्रवण करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय सारे देवता बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि दानवों का अत्याचार बढ़ गया। वे देवताओं को बहुत कष्ट देने लगे, उन्हें मारने लगे। यह देख करके सारे देवता, अन्य भक्त गण भी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी से बोले, हे श्रीहरि, हे संसार के पालन करता रक्षक, आप हम सभी के कष्ट का निवारण करें। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, हे देवताओं, बोले आप लोगों का क्या कष्ट है। यह सुनकर के सभी देवता और भक्त बोले, हे श्री हरि भगवान विष्णु, हम लोग दानवों से पीड़ित हैं, वे हमें बहुत कष्ट देते हैं, पूजा पाठ नहीं करने देते और नाना प्रकार के गलत व्यवहार करते हैं हम लोगों से। अतः आप हमारे कष्टों का निवारण करें श्री हरि, आप हम लोगों के कष्टों का निवारण करें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप सभी अपने अपने स्थान को जाएं, मैं इसका निदान अवश्य करूंगा। यह सोचकर भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां 1000 कमल पुष्प से भगवान शिव की पूजा करने लगे। 1000 नाम की पूजा उन्होंने 1000 कमल के पुष्प से करना आरंभ किए। प्रत्येक नाम पर एक कमल के पुष्प चढ़ाते। इनकी पूजा श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए और विष्णु जी के 1000 कमल पुष्प में से एक पुष्प को छिपा दिए। और इधर विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में लीन है और लगातार नाम बोलते हुए एक एक कमल पुष्प चढ़ा रहे हैं। अंत में एक नाम रह गया तो वहां एक फूल कम हो गया, एक फूल घट गया। यह देखकर विष्णु जी बेचैन हो गए और लगे इधर उधर उस पुष्प को ढूंढने, लेकिन पुष्प वहां था नहीं। यह देख करके वह एकदम अपने आत्मा में बेचैन होकर के सारे पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। सारे पृथ्वी के भ्रमण किए, लेकिन उन्हें कहीं भी वह पुष्प दिखाई नहीं दिया। फिर उस नियत स्थान पर आकर सोचे, अब मैं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए मैंने 1000 कमल पुष्प एकत्रित किया, लेकिन अंत में एक पुष्प कम हो गया। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं। यह सोच करके उन्होंने अपनी एक
कमल के समान नेत्र को निकाल करके और प्रभु को चढ़ा दिए। जैसे ही अपने एक नेत्र को निकाल कर विष्णु जी अर्पित किए, उसी समय भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और बोले, हे हरे, आपकी भक्ति और आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वर मांगे। प्रभु को वहां प्रकट होते देखकर विष्णु जी अंदर अंदर बहुत खुश हुए और बोले, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपसे यही वर रूप में चाहता हूं कि इस धरती पर दानवों के अत्याचार से देवता बहुत दुखी है। आपसे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। विष्णु जी बोले, हे महादेव, मेरे जितने भी अस्त्र शस्त्र है, इन दानवों के ऊपर कोई काम नहीं करता। अब इसका निदान भोलेनाथ आपके हाथ में है। यह सुनकर भोलेनाथ विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किए। सुदर्शन चक्र प्राप्त होते ही विष्णु जी बड़ी खुशी खुशी से सभी दानवों का संहार कर दिए। दानवों के संहार होते ही सारी पृथ्वी पर शांति छा गई और सभी देवता खुशी खुशी अपने अपने स्थान पर रहने लगे। इस धरती के शिव भक्त सज्जन व्यक्ति बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त और भगवान की जय, तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन धर्म की जय।